ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम को वनवास की तरफ प्रस्थान करता हुआ देखकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हुए। उसके रथ को देखते रहे। रथ के चले जाने के बाद वहां उड़ती हुई धूल को देखते रहे। जब अंधेरा होने पर धूल दिखाई देनी बंद हो गई तो दुखी होकर धरती पर लौटने लगे और सारे धूल से व्याप्त हो गई। उस समय देवी कौशल्या महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौट आई। जैसे कोई जानबूझकर अपनी इच्छा से ब्राह्मण की हत्या कर डालता है या फिर हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर लेता है और ऐसा करके खुद को दुखी कर लेता है, उसी प्रकार राजा दशरथ अपने ही दिए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके बहुत ही दुखी हो रहे थे। राजा दशरथ जब देवी कौशल्या के साथ महल की ओर आ रहे थे तो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। सोच रहे थे कि क्या पता मुझे मेरे प्रिय पुत्र श्री राम के दर्शन हो जाएं। यह सोच सोचकर उस समय उनका मुख राहुग्रस्त सूर्य की भांति शोभा नहीं पा रहा था। वे बार बार अपने प्रिय पुत्र का स्मरण करके विलाप कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि अब तक मेरा प्रिय पुत्र नगर की सीमा पर पहुंच चुका है तो वो कहने लगे कि मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों, आपके पद चिन्ह के मार्ग तो दिखाई देते हैं परंतु मेरे पुत्र के दर्शन नहीं हो रहे। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र से चर्चित होकर तकियों का सहारा लेकर उत्तम सैयाओं पर सुख से सोते थे, उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदरियां उन्हें व्यंजन डुलाती थी, वे निश्चय ही आज कहीं वड़ की जड़ का आश्रय लेकर या किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर सो रहे होंगे। ना जाने मेरा प्रिय पुत्र इस समय कितना कष्ट उठा रहा होगा। और फिर जब उठेंगे तो उनके सारे शरीर पर धूल लगी होगी। लंबी सांस खींचते हुए वे शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। और वन में रहने वाले जब श्री राम को इस तरह देखेंगे तो वे सोचेंगे कि ये तो कोई अनाथ है जो सदा सुख भोगने के योग्य है। वह प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से दर्द का अनुभव करती हुई वन को जा रही होगी। वन में नाना प्रकार के कष्ट हैं। वहाँ पर व्याघ्र आदि हिंसक पशु भी हैं। उन जंतुओं की गर्जना सुनकर सीता तो निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। मेरी पुत्री ना जाने आज कितने कष्टों का सामना कर रही होगी। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इससे अच्छा तो ये होता कि कैकेयी के वरदान मांगने से पहले ही यमराज मुझे अपने पास बुला लेता। मैं तो चाहता हूँ कि अभी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं और कैकेयी अपनी कामना सफल करे, विधवा होकर राज्य का सुख भोगे। मैं अपने प्यारे पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस तरह विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाते हुए बहुत ही दुखी मन से अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना पड़ा है, क्योंकि उन घरों के सारे लोग श्री राम के पीछे चले गए थे और आज बाजार भी बंद था। जो लोग नगर में थे वे अत्यंत व्याकुल और दुख से कातर हो रहे थे और आज तो बड़ी बड़ी सड़कें भी सूनी दिखाई दे रही थी। सारे नगर की यह हालत देखकर श्री राम की चिंता करते हुए राजा उसी तरह महल में गए जिस तरह सूर्य मेघों की घटा में छिप जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित राजभवन
बिल्कुल सूना दिखाई दे रहा था। तो यह सब कुछ देखकर राजा का हृदय फटा जा रहा था। राजा ने विलाप करते हुए रूंधे गले से द्वारपालों से कहा कि मुझे शीघ्र ही श्री राम की माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को आज कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो राजा दशरथ की बात सुनते ही द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के भवन में राजा को पहुंचा दिया और वहां ले जाकर पलंग पर सुला दिया। वहां कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल और मलिन ही हो रहा था। वो बार बार श्री राम के लिए विलाप कर रहे थे। दोनों पुत्र और पुत्र वधू से रहित भवन राजा को काटने को दौड़ रहा था। तो राजा यह देखकर दुखी होते हुए अपने हाथ ऊपर करके उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहने लगे कि हे राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो, और इस समय सर्वश्रेष्ठ वही होगा जो 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेगा, और तुम्हारे पुण्य लौटने पर तुम्हें हृदय से लगाकर तुम्हारे दर्शन करेगा। इस तरह कहते हुए महाराज दशरथ पलंग पर लेट गए, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आधी रात्रि बीत जाने पर राजा दशरथ कौशल्या से कहने लगे कि हे कौशल्य, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ ही चली गई है। वह अब तक नहीं लौटी है। मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। हे कौशल्या, आज मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा दुखी पल तो मेरी जिंदगी में आज तक नहीं आया। सैया पर पड़े महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी लंबी सांसें खींचते देखकर देवी कौशल्या भी बहुत ही दुखी हुई और अपने पलंग से खड़ी होकर उनके पास आकर बैठ गई और दुखी होकर विलाप करने लगी। और सैया पर पड़े हुए राजा दशरथ को पुत्र शोक से व्याकुल देखकर पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली केकई केंचुल छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। अब उसकी ही मनमानी चलेगी। जिस घर में सांप रहता है वह बार बार भय देता है। उसी प्रकार केकई का मनोरथ तो सफल हो गया। अब वह खुश होकर यहाँ पर रहेगी, पर मुझे वो हर क्षण त्रास देती रहेगी, क्योंकि सर्प की कभी फितरत नहीं बदलती। इससे अच्छा तो केकई ये कहती कि हे राम, तुम इस नगर में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करो, या फिर अपने पुत्र भरत का दास बना देती, तो वो मुझे वरदान जैसा प्रतीत होता, क्योंकि उस दशा में मुझे मेरे पुत्र के दर्शन होते रहते। लेकिन केकई ने ऐसा नहीं किया। 14 वर्षों का वनवास तो उसने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा था कि मैं अपने प्यारे पुत्र का 14 वर्षों तक दर्शन ना कर सकूं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।